मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेट्टा, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री की पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे। हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला gives the representation of a molecule of a substance in terms of symbols of various elements present in it। ये एक मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं एक अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करूं तो अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3 ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो इस तरह केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स की फॉर्म में, की टर्म्स में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है तो एक एटम कॉपर का, एक सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के। सो केमिकल फॉर्मूला गिव्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस in terms of symbols of various elements present in it। A chemical formula gives a representation of a molecule of a substance in terms of symbols of various elements present in it। केमिकल फॉर्मूला दो तरह का होता है। वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड अदर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, empirical formula of a compound is defined as a chemical formula which indicates relative number of constituent atoms in a molecule in the simplest ratio। ये वो वाला केमिकल फॉर्मूला होता है which represents relative number of constituent atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल में constituent atoms का relative number क्या है, उनकी रिलेटिवली वो कितना कितना उनकी प्रेजेंस है, और वो भी इन द सिंपलेस्ट रेशियो। और इन अदर वर्ड्स मैं कहूं the formula that gives the simplest whole number ratio of atoms in a compound is called empirical formula। A formula that gives the simplest whole number ratio of atoms, a formula that gives the simplest whole number ratio of atoms in a compound is called empirical formula। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमने 10वीं में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स in one molecule of a compound is called molecular formula, which gives actual number of each kind of atoms in a molecule, उसको बोलते हैं molecular formula। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का molecular formula C6H12O6। अब यह हमें बताता है कि इसमें 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। It gives the actual number of atoms in one molecule of glucose। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं। 6 एटम कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं। Which gives the actual number of each kind of atoms in one molecule is called molecular formula।
और अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालूं, जैसे यहाँ पे 6 से मैं डिवाइड कर दूं, सिंपलेस्ट रेशो जब हम निकालते हैं तो सब में 6 कॉमन है, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, इट बिकम्स CH2O. इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स. ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करे, द फॉर्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O, वैसे ही हम कुछ और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले लिखने की कोशिश करते हैं. जैसे ग्लूकोज है, बेंजीन है, एस्टिक एसिड है, ब्यूटेन है, इथीन है, एस्लिन है. इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले देखें आप. ग्लूकोज C6H12O6, बेंजीन C6H6, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी जिसे बोलते हैं, CH3COOH, तो इट कंटेन्स 2 कार्बन, C2H4O2, ब्यूटेन C4H10, इथीन C2H4, इथाइन या एस्टिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज C2H2. अब इनके एम्पिरिकल फॉर्मूले देखें आप. हियर 6 इज द कॉमन फैक्टर, सिंपलेस्ट रेशियो इज CH2O. यहाँ भी सिंपलेस्ट रेशियो इज CH, यहाँ CH2O, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए. हियर जहाँ मैं जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूँ दैट इज 6 ईयर, इट इज 6 ईयर. यहाँ कॉमन फैक्टर इज 2, here it is 2, so it is C2H5. here again it is 2, C2H4 में it is CH2, C2H2, it is CH2, again the common factor is 2. तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है वो आप लोग समझ पाए होंगे. एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में? दे आर रिलेटेड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. अगर एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, where n is a simple whole number and it may have the values 1, 2, 3 and so on. n is equal to, it is molecular formula, molecular mass upon empirical formula mass. अगर आप बेंजीन की बात करें तो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमने पढ़ा इट इज CH. तो CH के हिसाब से एम्पिरिकल फार्मूला मास इज कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, तो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला मास इज 13. तो मॉलिक्यूलर मास इज 78, एम्पिरिकल फार्मूला मास इज 13, तो n इज 6. अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो इट इज n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू CH. here n is 6, तो 6 into CH, that is C6H6. it is the molecular formula of benzene. तो अब तक बच्चों हमने सीखा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं. अब एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमने किसी कंपाउंड का लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला. अगर हमें मासेस या मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड ये गिवन हो, ये पता हो, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं. अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड से किसी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स की मास परसेंटेज या मासेस निकाल पाए तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं. और इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से कि क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं. अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन. और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इज 98.96 ग्राम्स पर मोल. व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हमें चाहिए है.
अब हमें यहाँ पता है कि 3 एलिमेंट है, वन इज हाइड्रोजन, अदर इज कार्बन, थर्ड इज क्लोरीन, और उनकी परसेंटेज हमें गिवन है। तो कैसे लिखेंगे? लेट अस स्टार्ट। इसमें 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कन्वर्शन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स। अगर मास गिवन हो ग्राम्स में तब तो ठीक है, अगर मास परसेंटेज में हो तो पहले हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए ये मुझे परसेंटेज गिवन थी 4.07 हाइड्रोजन की थी, कार्बन वाज 24.27%, क्लोरीन की थी 71.65%। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम्स, अगर ये कंपाउंड का टोटल मास 100 ग्राम है तो इसमें हाइड्रोजन कितनी हुई? 4.07%, मीन्स 100 में से 4.07, दैट इज 4.07 ग्राम्स। कार्बन इज 24.27 ग्राम्स एंड क्लोरीन इज 71.65 ग्राम्स। तो हमारा पहला स्टेप था, हम लोगों ने उनके मासेस लिख लिए। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्ट these masses into number of moles of each element। अब हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है मास को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ हम लोग उनके एटॉमिक, सारे एटम्स हैं, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द मासेस बाय देयर एटॉमिक मासेस, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। इट इज सेकेंड स्टेप। ये मेरे पास परसेंटेज था जिसको मैंने बाद में मास में चेंज कर दिया, तो मास भी यही था। एटॉमिक मासेस इन सबके मोलर मासेस देवर 1, 12 एंड 35.5 का हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, क्लोरीन इज 35.5। तो मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स बना दिए। नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो 4.07 डिवाइड बाई 1 इज 4.07, 24.27 था कार्बन, डिवाइड बाई 12 इट इज 2.02, क्लोरीन 71.65 को डिवाइड किया 35.5 से, वी गेट 2.01। इट इज हमारा, ये हमारा दूसरा स्टेप था जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तीसरा स्टेप, अब इन नंबर ऑफ मोल्स को जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करिए टू ऑब्टेन मोलर रेशो। तीसरे स्टेप में हम मोलर रेशो कैलकुलेट करेंगे। हमारा पहला स्टेप था मास में कन्वर्ट करना परसेंटेज को, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, तीसरा मोलर रेशो निकालना। रिमेंबर द स्टेप्स, पहला था मास, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा मोलर रेशो। अब मोलर रेशो निकालने का तरीका है जो सबसे छोटी नंबर ऑफ मोल्स था, मोलर वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स जहां सबसे कम थे उससे सबको डिवाइड कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आए थे 2.01, 2.02 एंड 4.07। द स्मॉलेस्ट वैल्यू वाज 2.01। इससे इन सबको डिवाइड कर दीजिए टू ऑब्टेन मोलर रेशो। 4.07 अपॉन 2.01 इट इज 2.02। 2.02 को 2.01 से डिवाइड किया, इट इज ऑलमोस्ट 1 एंड इट इज ऑल्सो 1। ये हमारा थर्ड स्टेप है टू ऑब्टेन मोलर रेशो। पहले स्टेप में हमने इस परसेंटेज को मास में कन्वर्ट किया, दूसरे स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, और तीसरे स्टेप में हमने मोलर रेशो कैलकुलेट कर दी। इट इज आवर थर्ड स्टेप। द फोर्थ स्टेप इज राइटिंग होल नंबर वैल्यूज ऑफ मोलर रेशोज। ये जो मोलर रेशोज थी, अब इनको होल नंबर वैल्यूज में आप कन्वर्ट कर दीजिए इनटू द नियरेस्ट होल नंबर। 2.02 इज अप्रोक्सीमेटली 2, ये 1 था, ये 1 था। तो इसमें बच्चों थोड़ा ध्यान ये रखें, अगर जैसे मेरे पास 1.9 है, इफ आई हैव गॉट 1.9 तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, तो इसको लगभग आप 2 मान लीजिए। इफ आई हैव गॉट 2.1 तो भी आप उसे लगभग 2 मान लीजिए। अगर मेरे पास कहीं 1.5 आता है, इफ द मोलर रेशियो इज 1.5, तो आप क्या करिए कि सभी को, सब मोलर रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ध्यान रखें कि आप किसी एक को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे यहां अगर मेरे पास 1.5 आता है
तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम ऑलमोस्ट 4, इट विल बिकम 3, इट विल बिकम 2। तब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट अगर 0.5 है, मिडवे है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सो दैट यू गेट समवेयर 3। इस तरह से आप होल नंबर रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इज द फिफ्थ स्टेप। होल नंबर रेशियोज आने के बाद आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें और इसके लिए सिंबल्स लिखें और उनके साथ वो जो होल नंबर वैल्यू थी रेशियो की वो लिख लीजिए। जैसे इस कंपाउंड में कार्बन वाज 1 तो C1 हो गया, हाइड्रोजन वाज 2 तो H2, क्लोरीन 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH2Cl, H2CCl। तो कार्बन में पहले लिख लेता हूं, CH2Cl इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब दूसरी चीज मुझसे पूछी थी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना, तो उसके लिए मुझे गिवन था मॉलिक्यूलर मास। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने लिखा, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, दो हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन इज 35.5, सो इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 49.5। और n मुझे निकालना है, n इज इक्वल टू, शुरू में हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इट इज 99.8। मॉलिक्यूलर मास ये मुझे गिवन था प्रॉब्लम में ही, और इट इज 49.5। तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 2, इट इज ऑलमोस्ट 2। एन भी हम लोग होल नंबर ही लेते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट 2। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n, CH2Cl इंटू n इज 2, तो इट बिकम्स C2H4Cl2। दिस वे वी कैन राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट लिखने के लिए हमें वी नीड द वैल्यू ऑफ n, और n कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने कहा। इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे यही है, आप टेबुलर फॉर्म में ही करें। पहला कॉलम एलिमेंट्स, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन थे, दूसरा परसेंटेज, तीसरा सबके एटॉमिक मास लिख लिए, दैट इज द मोलर मास। फिर नंबर ऑफ मोल्स इज दिस मास, परसेंटेज को मैंने मास में कन्वर्ट किया था, डिवाइड बाई मोलर मास। वन डिवाइड बाई 2। पहला स्टेप हमने मास कन्वर्ट किया था, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था हमने जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे। तीसरा स्टेप था मोलर रेशियो हमने जहाँ कैलकुलेट की थी। मोलर रेशियो के बाद चौथा स्टेप, मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। एंड द फोर्थ स्टेप वाज द होल नंबर रेशियोज। ये होल नंबर रेशियोज लिखने के बाद देन वी राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। Let us try to solve another problem. A compound was analyzed and found to contain, एक compound को analyze किया गया, it contained 13.5 grams of calcium, 10.8 grams of oxygen and 0.675 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लिखें। तो यहाँ मुझे परसेंटेज नहीं गिवन है, सीधा मास गिवन है। तो एलिमेंट, उसका मास सेकेंड स्टेप में, एलिमेंट वाज कैल्शियम, मास वाज 13.5, ऑक्सीजन इट वाज 10.8, हाइड्रोजन इट वाज 0.675। इन द थर्ड स्टेप मोलर मास हम लिखते हैं इनके,
थर्ड कॉलम में कैल्शियम 40 होता है, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1। तो ये पहले स्टेप में हमने मासेस लिखे। देन द फोर्थ कॉलम, स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, 13.5 अपॉन 40 इट इज 0.3375, 10.8 अपॉन 16 मास अपॉन मोलर मास इट इज 0.675। हाइड्रोजन के लिए भी यही चीज़ 0.675 अपॉन 1 दैट इज 0.675। तो ये जो टेबल है इसे आप जल्दी से याद करते चलें। पहले कॉलम में एलिमेंट, दूसरे में मास या परसेंट वट एवर इज गिवन, तीसरे में मोलर मास, चौथा स्टेप नंबर ऑफ मोल्स, पांचवा कॉलम में मोलर रेशो। मोलर रेशो के लिए क्या करते हैं बच्चों? एग्जैक्टली यही करते हैं, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स की उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.3375, इससे सबको डिवाइड कर देंगे तो इट कम्स 1 हियर, इसको डिवाइड किया तो 2 और इसको डिवाइड किया तो 2। इन द सिक्स्थ एंड लास्ट कॉलम इस मोलर रेशियो को होल नंबर वैल्यू में हम लोग लिखते हैं। होल नंबर रेशियो यहाँ मेरे पास पहले से ही होल नंबर है तो इट इज 1:2:2। अब इस तरह से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैल्शियम CaO2H2। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CaO2H2, Ca1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, या CaOH ट्वाइस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये मैं एक दो प्रॉब्लम्स और आपको देता हूं, इन्हें आप खुद ट्राई करें। अ कंपाउंड ऑफ आयरन इज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू कंटेन 69.94% आयरन। आयरन का एक कंपाउंड है जिसमें 69.994% आयरन है और बाकी ऑक्सीजन है। कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला लिखें। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ये आयरन की परसेंटेज है, बाकी सारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली अगर कंपाउंड का मास 100 है तो आयरन का मास इज 69.94 ग्राम्स, रेस्ट इज ऑक्सीजन। अब 100 माइनस 69.94 करके वो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा और फिर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला वैसे ही लिख सकते हैं। कॉलम 1 में एलिमेंट, 2 में मासेस दोनों के, तीसरे में दोनों के एटॉमिक मासेस, देन इन द नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, फिर मोलर रेशो, फिर होल नंबर रेशो। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसको खुद करें बच्चों। एक कंपाउंड विद मोलर मास 159, यहां मुझे मोलर मास गिवन है, 39.62% कॉपर है, इतने परसेंट सल्फर है, 20.13% सल्फर है, जस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसमें मुझे ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 39 और 20 इट इज 59 पॉइंट समथिंग। तो ये भी 100 नहीं है, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी? टोटल परसेंटेज होनी है 100, तो कॉपर प्लस सल्फर करके उसको 100 में से माइनस करेंगे। सो परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड सल्फर आर दिस एंड दिस, 100 से कम है तो इसमें बाकी ऑक्सीजन है। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 100 माइनस 59.75। ये मैंने हिंट आपको दिया है, 40.25% इसमें ऑक्सीजन है। अब मुझे तीनों की परसेंटेज पता है, वन इज कॉपर, अदर इज सल्फर, थर्ड इज ऑक्सीजन। अब हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के बाद फिर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने के बाद वी विल कैलकुलेट एन, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। फिर उस एन से एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप बच्चों आप इसे अच्छे से कर पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच।